क्या कभी आपके मन में भगवान के बारे में ऐसे विचार आए हैं जिन्हें सोचकर आपको खुद पर शर्म आई हो? क्या कभी पूजा करते समय अचानक कोई नकारात्मक, अपवित्र या विरोधाभासी विचार मन में आया हो और आपने तुरंत डरकर सोचा हो, हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप पापी नहीं हैं, आप अधर्मी भी नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे भगवान के बारे में बुरे विचार क्यों आते हैं, क्या ये पाप है, क्या भगवान नाराज हो जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन विचारों से मुक्ति कैसे पाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा जो मन को स्थिर कर देगी। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, मन आपका नहीं है, मन एक प्रवाह है। हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार अपने आप आते हैं। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्णा, अर्थात हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, तो हम साधारण लोग कैसे तुरंत कर लेंगे। मन की असल में 3 परतें हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। अक्सर बुरे विचार हमारे अवचेतन मन से आते हैं। जो हमने बचपन में सुना, देखा, अनुभव किया, वही कभी कभी अचानक सतह पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान से नफरत करते हैं, इसका मतलब है मन में दबे हुए संस्कार सक्रिय हो रहे हैं। बहुत लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है अब भगवान मुझे दंड देंगे। लेकिन एक सवाल सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा गुस्से में अपने पिता से कहते, मुझे आप अच्छे नहीं लगते, तो क्या पिता उसे घर से निकाल देगा? नहीं, वो समझेगा बच्चा भावनाओं में है। भगवान पिता से भी बढ़कर करुणामय हैं। भगवान भाव देखते हैं, विचार नहीं। शास्त्र कहते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव ग्रहण करते हैं, विचारों की धूल नहीं। बुरे विचार आने के 5 कारण हैं। पहला, अगर आपकी भक्ति डर से शुरू हुई है तो मन में विरोध पैदा होगा। जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिकता। दूसरी, अगर जीवन में दुख आया तो आपने सोचा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, तो मन में कहीं ना कहीं रोष दबा रह सकता है। वही रोष विचार बनकर आता है। तीसरा, कई लोग मानसिक रूप से इंट्रूसिव थॉट्स के होते हैं। ये उनका दोष नहीं है, जितना आप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं वे उतना बढ़ते हैं। चौथा, जितना आप सोचते हैं ये नहीं सोचना चाहिए, उतना ही मन वही सोचता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रिबाउंड इफेक्ट। पांचवा, कभी कभी आत्मा गहराई में जाती है तो पुराने भ्रम टूटते हैं। वह टूटन भी विचारों के रूप में आती है। ध्यान से सुनिए, अब उपाय क्या हैं। पहला उपाय, विचारों से लड़ना बंद करें। विचार दुश्मन नहीं हैं, वे बादल हैं। आप आकाश हैं। जब भी बुरा विचार आए बस मन में कहें, ये विचार है, मैं नहीं। दूसरा उपाय, प्रतिक्रिया मत दीजिए। जितने आप डरेंगे वह विचार उतना ही मजबूत होगा। जब प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी वह विचार खुद चला जाएगा। तीसरा उपाय, नाम जप का। मन खाली नहीं रह सकता। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो नकारात्मकता आएगी, इसलिए धीरे धीरे नाम जप शुरू करें। जोर से नहीं, शांत होकर भीतर में करें। चौथा उपाय, एक दिन अकेले बैठकर कहिए, भगवान, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, मैं उनसे परेशान हूँ, मुझे संभाल लीजिए। विश्वास कीजिए, ईमानदार प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। पांचवा उपाय, खुद को दोष देना बंद करें। याद रखिए, पाप वह है जिसे आप जानबूझकर करते हैं। अनजाने विचार पाप नहीं है। विचार आना पाप नहीं। भगवान नाराज नहीं होते। डर से नहीं, प्रेम से भक्ति करो। विचारों को आने दो, जाने दो, नाम जप स्मरण करो। अब तक हमने समझा, विचार आना पाप नहीं है। भगवान दंड नहीं देने वाले। दबाने से विचार बढ़ते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मन पूरी तरह शांत कब होगा? सच्चाई सुनिए, मन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पार किया जा सकता है। जैसे समुद्र की लहरें कभी बंद नहीं होती, लेकिन गोताखोर लहरों के बीच उतर जाए तो वहां शांति ही शांति होती है। आपको लहरों से लड़ना नहीं है, गहराई में उतरना है। बहुत लोग नाम जप करते हैं लेकिन सिर्फ शब्दों तक सीमित रहते हैं। नाम जप का अर्थ है मन को एक पवित्र कंपन में स्थिर करना। जब आप राम कहते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने भीतर की चेतना को पुकार रहे होते हैं। नाम जप का सही तरीका है, जोर से नहीं, धीरे धीरे, संख्या पर नहीं, भावना पर ध्यान, मजबूरी से नहीं, प्रेम से। अगर बुरा विचार आए तो उसे हटाने के लिए नाम मत लो, नाम को प्रेम से लो। विचार खुद कमजोर पड़ जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत सरल अभ्यास बता रहा हूँ। 5 मिनट का अभ्यास है। सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद करें, सांस अंदर जाते हुए महसूस करें, सांस को बाहर आते हुए महसूस करें।
अगर विचार आए तो बस देखें, न अच्छा कहें न बुरा कहें, बस देखें। धीरे धीरे आप समझेंगे विचार आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। कभी कभी बुरे विचार इसलिए आते हैं क्योंकि मन कहीं गहराई में नाराज है। शायद कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई, कोई दुख मिला, कोई प्रियजन चला गया, और मन पूछता है भगवान ने ऐसा क्यों किया। ये प्रश्न पाप नहीं है, ये मानवता है। भगवान से सवाल करना गलत नहीं। अर्जुन ने भी भगवान से सवाल किए थे, मीरा ने भी शिकायत की थी, द्रौपदी ने भी पुकारा था। सवाल भक्ति को कमजोर नहीं करते, उसे सच्चा बनाते हैं। अब सबसे गहरे सत्य की बात, भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके भीतर की चेतना है। तो जब बुरा विचार आता है तो वह भगवान के खिलाफ नहीं, मन के स्तर पर है। आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं। आकाश को धुआं छू नहीं सकता। बहुत लोग भगवान से पहले खुद को माफ नहीं करते। याद रखिए, भगवान आपको माफ कर सकते हैं तो आप खुद को क्यों नहीं कर सकते। अपने आप से कहिए, मैं इंसान हूँ, मेरे मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन मैं उन विचारों से बड़ा हूँ। आज से एक मंत्र अपनाइए। जब भी बुरा विचार आए, मन में कहिए, हे प्रभु, ये मन आपका है, इसे आप ही संभालिए। बस कोई डर नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। अगर इस समय आप चुपचाप इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके मन की गंदगी आपको भगवान से दूर कर रही है, तो आज ये समझ लीजिए, भगवान आपसे दूर नहीं हुए, आप खुद से डर गए हैं। भगवान विचारों से बड़े हैं, वो आपके भीतर की सच्चाई जानते हैं। अगर आपको बुरे विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका मन शुद्ध होना चाहता है, क्योंकि जिसे भगवान से प्रेम नहीं होता, उसे उनके बारे में विचार भी परेशान नहीं करते। इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए, प्रेम से जिए, नाम जप करें, विचारों को आने जाने दें, और याद रखिए, आप विचार नहीं हैं, आप साक्षी हैं, आप चेतना हैं, आप उसी परमात्मा का अंश हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए। किसी एक व्यक्ति को भी राहत मिल गई तो ये प्रयास सफल हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।